हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो आज हम सिर्फ द के बारे में सीखेंगे। द को द और दी दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं, पर कब हम द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। साथ ही हम सीखेंगे द क्यों लगाया जाता है। तो आइए सीखते हैं। यूज ऑफ द, यानी कि द को हम कैसे यूज करेंगे। द का मतलब होता है THE। द का मतलब होता है हिंदी में वो। ठीक है, हिंदी में हम इसको वो बोल सकते हैं और अंग्रेजी में हम दैट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हिंदी में वो बोलेंगे और अंग्रेजी में द का मतलब दैट होगा। द को द और दी दोनों तरह से हम यूज में लाते हैं। सबसे पहला है, द को हम दी कब बोलते हैं? जब भी कोई वोवेल साउंड हो, जैसे A, E, I, O, U, ये वोवेल साउंड है। ए से शुरू होने पर या ई से शुरू होने पर, आई से शुरू होने पर, कोई भी वर्ड ओ या यू के साथ शुरू होने पर, यू से दी, हम वहाँ पे दी का उच्चारण करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर दी एप्पल। अब यहाँ पे दी एप्पल, यहाँ पे हम दी क्यों बोल रहे हैं द को? क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। ये क्या है? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड यानी स्वर, हिंदी में कहते हैं ना स्वर। तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम दी बोलेंगे, दी एप्पल। ये सारे स्वर कहलाएंगे। A, E, I, O, U हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोवेल साउंड, वोवेल बोलेंगे इनको मतलब। और उसके बाद जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दी ऑरेंज। ये किससे शुरू हो रहा है? ओ से। यहाँ पर भी हमने पढ़ा ना ओ से। ठीक है, तो दी ऑरेंज, यहाँ पे द ऑरेंज नहीं बोलेंगे, द एप्पल नहीं बोलेंगे। जब भी कोई वोवेल साउंड से शुरू हो रहा होगा तो वहाँ पे हम दी का यूज करेंगे। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला। यू से शुरू होगा अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला के लिए दी यूज करेंगे, दी अम्ब्रेला। ठीक है, बाकी बचे हुए यानी जो बच गए A, E, I, O, U के अलावा कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में कहेंगे व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट के साथ द का उच्चारण होगा। जब भी कोई भी वर्ड शुरू हो रहा होगा कॉन्सोनेंट से, तो वहाँ पे हम द का उच्चारण करेंगे। जैसे द बॉल, ये बी से शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है बी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द बॉल। उसी तरह से द वॉल, द वॉल। ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, BW दोनों कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि द कब हम किन के साथ, किन वर्ड के साथ हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है नदियों के नाम। कोई भी नदी होगी, कोई भी दिशा होगी, कोई भी पहाड़ होगा, धर्म ग्रंथों के नाम के पहले, महान व्यक्तियों के नाम के पहले, देशभक्तों के नाम के पहले, और 7 अजूबों के नाम से पहले, और विकसित देश जो होते हैं, विकसित देशों के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। वो कैसे, हम आगे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे है गंगा एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पे रिवर आ गया ना, मैंने पीछे बताया रिवर के साथ भी लगेगा द। तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? द का यूज करेंगे। द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत कहाँ है? यहाँ पे क्या आ रहा है? पहाड़ आ रहा है ना। तो वेयर इज द हिमालयन माउंटेन? हिमालयन माउंटेन, हिमालय के साथ क्या लग गया? द। भगवत गीता एक ग्रंथ है ना, ये भगवत गीता, द भगवत गीता। इसके साथ भी हम द भगवत गीता लगाएंगे। अब है सूर्य पूर्व में उगता है या सूरज पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? दिशाएं आ गई, दिशा पूर्व है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसके साथ भी, दिशा के साथ भी द का यूज हुआ है। अब है वाक्य को बांधे रखने के लिए दी का प्रयोग होता है। वो कैसे? वाक्य को बांधे रखने के लिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है कल मैंने एक किताब देखी। अब हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, कल मैंने एक किताब देखी, किताब बहुत अच्छी थी। जरूरी तो नहीं कि हम यहाँ पे वो किताब बहुत अच्छी थी हम बोलेंगे हिंदी में। तो कल मैंने एक किताब देखी, किताब बहुत अच्छी थी, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यस्टरडे आई सॉ अ बुक। कल मैंने एक किताब देखी, यहाँ पे हम लगाएंगे
द बुक वॉज वेरी गुड। अब हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि बुक वॉज वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें द लगाना पड़ेगा। यस्टरडे आई सॉ अ बुक, द बुक वॉज वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे द लगाएंगे इसको जोड़े रखने के लिए। आज मैंने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल बहुत अच्छा है। आज मैंने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल बहुत अच्छा है, हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे। अब इंग्लिश में हम इसको जोड़ने के लिए कैसे बोलेंगे? टुडे आई बॉट अ मोबाइल, टुडे आई बॉट अ मोबाइल, आज मैंने एक मोबाइल खरीदा। द मोबाइल इज़ वेरी गुड, द का यूज़ हो गया यहाँ पे। द मोबाइल इज़ वेरी गुड, यानी कि ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बांधे रखने के लिए हमें द का लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।